नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपके मुद्दे में बात करेंगे राजनीति में धर्म का क्या मामला है। जो कॉकटेल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। शायद ये बात कमलनाथ बखूबी समझते हैं, तभी तो एक तरफ वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व का प्रचार करने में पीछे नहीं रहते। विपक्षी उनसे इस कदम को लेकर कंफ्यूज हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का असली स्टैंड आखिरकार है क्या। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। तरह तरह के संबंध होते हैं, पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। हनुमान जी का संबंध है। एक और मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली कांग्रेस तो दूसरी ओर खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन कमलनाथ इन दोनों पिचों पर खेलते नजर आ रहे हैं। तभी तो वो एक और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के सीएम फेस बनते हैं, तो दूसरी ओर बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा लाकर कथा करवाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वो खुद ऐसा बयान देते हैं। महाराज जी, आप मत सोचिएगा कि आपने मेरे से छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा आपने नहीं पाया है और भविष्य में भी आप मेरे से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। संबंध होते हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं। दोस्ती का संबंध होता है, रिश्ते का संबंध होता है, तरह तरह के संबंध होते हैं, पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। हनुमान जी का संबंध है। हिंदुत्व और आध्यात्म की इतनी बात करने वाले कमलनाथ के सुर कितनी जल्दी बदल गए, उसका एक नमूना उस समय सामने आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे हिंदू राष्ट्र के बारे में पूछा गया, तो वो झट से कांग्रेस की मोहब्बत वाली लाइन पर आ गए। बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? वही कमलनाथ की इस भक्ति को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके बहाने कांग्रेस को कंफ्यूज बताया और कहा कि कांग्रेस की चुनावी भक्ति जनता अच्छे से देख रही है। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक और कमलनाथ का हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति का बखान और खुद को बताया हनुमान के समान। वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व राष्ट्र से गुरेज। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कमलनाथ कंफ्यूज हैं या फिर हिंदुत्व की पिच पर खेलकर सत्ता पक्ष को कंफ्यूज कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, ये जो हनुमान जी का जो संबंध निकला है, और अब तो कमलनाथ ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि जब 82% आबादी हिंदुओं की है, तो फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर सवाल ही कैसा। ये किस पिच पर कमलनाथ जा रहे हैं? क्योंकि जिस गठबंधन का आप हिस्सा हैं इंडिया का, वहीं से सवाल उठने शुरू हो गए हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि तलब कीजिए कमलनाथ को, वो इस तरह की चीजें क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और आपकी पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठा दिए।
थोड़ा सा पीछे सोचना पड़ेगा आपको। जैसे राम जन्मभूमि के पट खुलवाने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया, पर कांग्रेस ने इस पर राजनीति नहीं की, कोई दिखावा नहीं किया, कोई ढोंग नहीं किया, कोई रथ यात्रा नहीं निकाली। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मंदिर जाते थे, इंदिरा जी भी मंदिर जाती थी, और राजीव जी भी मंदिर जाते थे, राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं। लेकिन क्या है, उस समय का दौर था जब इतना मीडिया आगे नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, दिखाई कम देता था। और कुल मिलाकर के बात यह है कि आज मीडिया का दौर है, लेकिन धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है, हमारी अपनी आस्था है। हम जिस धर्म को माने, क्योंकि ये भारत देश है। माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी के बिल्कुल बहुत ही क्या कहना चाहिए अनन्य भक्त हैं, इतने अनन्य भक्त हैं कि बिना हनुमान चालीसा के घर से बाहर नहीं निकलते। 9 बजे के पहले उनकी पूजा हो जाती है, लेकिन दिखावा नहीं करते। उन्होंने छिंदवाड़ा में 108 फुट ऊंचाई की मूर्ति वाले हनुमान जी का निर्माण कराया, और उस पर कभी राजनीति नहीं की। आज जब कथा हो रही है हनुमान जी पर, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की, तो ये समझ लीजिए वो भी हनुमान जी के भक्त है। बागेश्वर धाम हनुमान जी का स्वदेश शर्मा जी, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरी बात कीजिएगा। हाँ, पूरी बात कीजिएगा, उसमें एक सवाल। हाँ, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, आप पूरी बात रखिए। पूरी बात आएगी सर, पूरी बात आएगी। 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि 90 के दशक में जब बीजेपी अपना राम मंदिर का एजेंडा आगे कर रही थी सर, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, उस समय तो उतना टीवी भी नहीं था। बाद में प्राइवेटाइजेशन हुआ तो और चैनल आए। उस वक्त भी बीजेपी का एजेंडा सबको पता था। तो कांग्रेस इतने दिन क्या इस चीज का इंतजार कर रही थी कि सोशल मीडिया आएगा तभी ये चीजें दिखेंगी? आपका आशय आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया था, मैं वहीं पहुंच रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ठेका नहीं ले लिया, या कॉपीराइट नहीं ले लिया, या ये सनातन के रखवाले, ये हमारे महामंडलेश्वर नहीं है, ये हमारे मठाधीश नहीं है, ये हमारे आचार्य नहीं है, ये हमारे जो मैं चारों मठों पर जो हमारे शंकराचार्य बैठे होते वो नहीं है। ये एक राजनीतिक दल है, ये पोलराइजेशन का काम करते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं करती। आज जब दिखाई दे रहा है कि माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा करते हैं, माननीय कमलनाथ जी वहां कथा भागवत करवा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी वो समझ रही थी कि हम धर्म के नाम पर फिर ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन अब देश भी जान चुका है, प्रदेश भी जान चुका है, और हम भी जान चुके हैं इस बात को कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के धर्म निजी आस्था का विषय। और आपने एक बात और देखी होगी, जो कथा शुरू हुई तो हमने वहां देखा गुरु ग्रंथ साहिब भी वहां मौजूद थे, वहां चर्च के फादर भी मौजूद थे, वहां मौलवी साहब भी मौजूद थे। ये पहली बार हुआ है कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई कथा कराई हो, और अगर इस तरह का मतलब भारत का एक संदेश दिया हो, हमके भारत की तस्वीर क्या है इसका संदेश दिया हो, तो एक जगह का नाम बता दे, एक नेता का नाम बता दे। माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब राजसभा हिंदू राष्ट्र की बात को बार बार कहेंगे, मुझे पता है आप उसी विषय पर आएंगे। तो जहां 82% हिंदुओं की संख्या हो, उसमें कहने की जरूरत ही कुछ नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप इंडिया गेट पर तो कहने की अगर उसमें जरूरत नहीं है, तो फिर जो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आपने कराई, वो तो ये कहते हैं कि संविधान तो संशोधित होता है ना, उसमें आगे जाकर संशोधन कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर दीजिए। तो फिर क्या कांग्रेस भी यही चाहती है कि 82% है, भावना ये है, तो हिंदू राष्ट्र हो जाए फिर उसमें भी? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कथावाचक है, वो मैं समझता हूँ उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन नहीं बचे तो उनकी अपनी निजी आस्था हो सकती है, उनका निजी मामला हो सकता है, उनके निजी विचार हो सकते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस संविधान से चलती है, और संविधान लाने में, उसको लागू करने में सबसे पहले कांग्रेस का ही योगदान है। और आज जो राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, देश में लागू है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी उनको ध्वस्त करती जा रही है, उनका प्राइवेट। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी, ये सब जिस लाइन पर आप चलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ तो उससे 2 कदम आगे निकल गए, और वो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी बौखला क्यों रही है। वो तो भाषा पर भी अब सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की। देखिए लोकेश जी, हमारे जो कांग्रेस के विद्वान साथी हैं, न तो वो हनुमान भक्ति पे गए, न राम भक्ति पे गए। वो अपनी सिर्फ कमलनाथ जी की भक्ति दिखाते रहे। कमलनाथ जी ये हैं, कमलनाथ जी वो हैं, और कमलनाथ जी ऐसे हैं। कांग्रेस का बस इतना सा फसाना है कि चुनाव से पहले उनको भगवान दिखाना है, और चुनाव के बाद सलमान की चिंता करना है।
तो ये इनका मूल चरित्र है और उस चरित्र को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब जब आप चुनाव के मुआयने पे रहेंगे, जब जब चुनाव के सामने खड़े रहेंगे, तब तक इनको भगवान भी दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे, राम भी दिखेंगे और कमलनाथ जी की भक्ति भी दिखेगी उनको, और उनको भक्त बताने के लिए हनुमान जी का उदाहरण भी दिया जाएगा। और चुनाव के समय जैसे ही करीब आएगा तो ये अल्पसंख्यक समाज के साथ बैठक करते हैं कमलनाथ जी और कहते हैं कि मुझे 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% आपका वोट चाहिए। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। एक विशेष वर्ग के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये सब राजनीतिक दुकानें हो गई, चाहे महामंडलेश्वर हो गए, चाहे साधु संत हो गए, चाहे कुछ भी हो गए। तो मेरे मित्र, वो आपके लिए होगा वो दुकानें, क्योंकि आपके सज्जन सिंह वर्मा, आपके गोविंद सिंह जी, ये सब इनका विरोध करते हैं संतों का। आपके जो कांग्रेस जो संतों को लेके आती है मैदान में, वो मिर्ची बाबा है, वो कंप्यूटर बाबा है। अरे क्यों तिल मिला रहे हैं, क्यों बिल मिला रहे हैं, क्यों तिल मिलाने का काम कर रहे हैं? मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना। लोकेन जी, इनको चुप कराइए। ये कमलनाथ के भक्त होने के लिए ये बातें बताते जाएंगे, कमलनाथ जी की बात करते जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा। अरे अपने बड़े भाई से सीखिए, आप डॉक्टर साहब से, वो कितने सौम्यता के साथ बैठे, कितनी बात को सुनने का काम कर रहे हैं। नहीं करेंगे। नहीं, व्यक्तिगत नहीं सर, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। केशवानी जी, व्यक्तिगत करना, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, करने का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं केशवानी जी। लोकेन जी, हाँ, लोकेन जी, इनको चुप कराइए। नहीं तो चुप कराइए। वो मैं कर लूंगा, लेकिन सर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप। गंभीरता से सुना आपने, पूरा इनको पर्याप्त टाइम दिया। मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है मैंने उन पर। मैंने कहा बड़े भाई से सीखिए आप अपने। नहीं, उस तरह की चीजें मत कीजिए सर, प्लीज। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अपराधी। हम सन्यासियों का अपमान नहीं कर सकते। आपने क्यों बोला दुकानदारी? ये दुकानदारी सब गलत है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ। अब सत्यप्रकाश जी, ये जो कमलनाथ इस वक्त स्टैंड ले रहे हैं, जिसका जिक्र बीजेपी के अलावा इंडिया के जो घटक दल हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, उनके खुद के पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या ये लाइन दिल्ली से है, या कमलनाथ ने कह दिया कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स में अपने स्टाइल में करूंगा, किसी की अब नहीं सुनूंगा? देखिए, मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राज्य, एक मिनट सर प्लीज, स्वदेशी सत्यप्रकाश जी से सवाल। के दोनों मेन पॉलिटिकल आउटफिट्स, बीजेपी और कांग्रेस की अपनी एक आइडियोलॉजी है और ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस सेकुलरिज्म पर चलती है और बीजेपी जन्म से 1980 से उसका एजेंडा हिंदुत्व को लागू करना है। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म वो पॉलिटिकल आउटफिट है जो स्टेट में आने के बाद कहीं ना कहीं रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस है उसको एरेडिकेट करे या फिर उसको कंट्रोल करे। अगर ऐसा देखा जाता है तो आज कमलनाथ का जो एक्ट है वो बिल्कुल भी अपनी पॉलिटिकल जो आउटफिट है उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल मैच नहीं करता। लेकिन आपने देखा कि एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी देश के कई राज्यों के साथ साथ सेंटर में भी सत्ता में काबिज हो रही है। उसके पीछे बड़ा कारण हिंदुत्व का एजेंडा है, क्योंकि मोर देन 82% पॉपुलेशन हिंदू है। इसलिए कहीं ना कहीं कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी लीड गवर्नमेंट या बीजेपी के उस एजेंडे को पकड़ लिया है और ये एजेंडा अभी नहीं पकड़ा है। आपको ध्यान है, मध्य प्रदेश एक देश में एक ऐसा राज्य है जहां की कांग्रेस इस लाइन पर चल रही है। आपको याद होगा 2018 में जब राहुल गांधी ने विजिट किए ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, तो आपने देखा वो हर मंदिर मठ पर गए, उसका उनको बेनिफिट मिला। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को ना चला पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं कमलनाथ ने ये भी दावा किया था और वो चीज साथ बाद में स्पष्ट भी हुई कि जो महाकाल कॉरिडोर की जो शुरुआत है वो उनके द्वारा की गई और वो निश्चित रूप से अपने आप को यही शो कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व कोई पैरोकार हैं या उस लाइन पर चलने वाले हैं। लेकिन ये तय है कि ये जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी अपना शुरू से उठाती रही है और आज उसका नया उसने अपना रूप नहीं बदला है। लेकिन कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ये रूप केवल देश में यही बदलता हुआ दिखता है। इससे कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन खड़ा हो रहा है
कि जो उसकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से कमलनाथ आगे क्यों जा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आगामी विधानसभा चुनाव है। इसलिए कहीं ना कहीं वो बड़े रिलीजियस संत के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हों या कांग्रेस कार्यालय पर भगवा ध्वज फहरा रहे हों, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे मैं एक आखिरी सवाल स्वदेश शर्मा जी से पूछ लेता हूं। स्वदेश शर्मा जी, क्या जो एजेंडा आप मध्य प्रदेश में लेकर चल रहे हैं, जब 2024 का चुनाव आएगा तो जिस इंडिया गठबंधन के आप घटक दल में हैं, क्या यही एजेंडा आप लेकर चलेंगे वहां भी? देखिए, ये एजेंडा नहीं है। आपको मैं इस बात पर ही मानूंगा, एजेंडा नहीं है। धर्म हमारी निजी आस्था का विषय है। धर्म को हम जिस तरीके से माने, हमें अधिकार है और संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन रहा सवाल कांग्रेस की आइडियोलॉजी का, तो कांग्रेस उस पर विश्वास करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। संविधान भी हमारा यही कहता है और हम देखते भी है। तो यहाँ इस देश में तरह तरह की जातियां, तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषा शैलियां, चलिए, समय इतना ही है, लेकिन कमलनाथ का ये बदला हुआ रूप, केशवानी जी माफी चाहूंगा, समय नहीं दे पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये चौंका रहा है सभी को, और कांग्रेस का स्टैंड उसको आगामी चुनाव में क्या फायदा पहुंचाता है, नुकसान, ये देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।